Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Excellent Learning by Nidhi Bhatnagar. So बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे स्टार्टअप साइंस की किताब से जबकि वीवर का एडिशन है, क्लास 6 की साइंस की बुक है, चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्लीनिंग ऑफ फूड। जो हम लोगों ने चैप्टर 1 एंड 2 पिछली वीडियोज़ में ऑलरेडी किया है, प्लस एनसीईआरटी के बहुत सारे चैप्टर साइंस के एज वेल एज मैंने एसएसटी के भी काफ़ी चैप्टर जो वो अपलोड किए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, फिर अपलोड्स में जाइए, आपको सारे चैप्टर्स आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं विदाउट डिले। इन नेचर वी फाइंड दैट मोस्ट सब्सटेंसेज आर मिक्सड। तो प्रकृति में अगर हम देखते हैं नेचर से कि वी फाइंड, हम पाते हैं दैट मोस्ट सब्सटेंसेज, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं सब्सटेंसेज हैं आर मिक्सड विद अदर सब्सटेंसेज, वो मिक्स हो चुके हैं दूसरे सब्सटेंसेज के साथ, ठीक है, मिक्स होते हैं फॉर्मिंग मिक्सचर। और इस तरीके से क्या बनाते हैं, मिक्सचर फॉर्म करते हैं। द सब्सटेंसेज और कॉम्पोनेंट्स इन द मिक्सचर मे बी अनडिज़ायरेबल। जो सब्सटेंसेज हैं या फिर जो कॉम्पोनेंट्स हैं जो मिक्स हुए हैं मे बी अनडिज़ायरेबल। वो बोल रहे हैं कि अनडिज़ायरेबल का मतलब क्या हुआ, जितना जिसकी हमें डिज़ायर नहीं है, जिसकी हमें इच्छा नहीं है, तो वो इस तरीके के हो सकते हैं। जैसे दाल में पत्थर मिला हुआ है तो पत्थर, हमारे को दाल में इच्छा थोड़ी है ना, हमारी डिज़ायर थोड़ी कि दाल के साथ हम पत्थर भी खाएं, तो अनडिज़ायरेबल हो गया एक तरीके से वो मिक्सचर, और इवन हार्मफुल भी हो सकता है हमारे लिए, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए। ऑफन यू माइट हैव सीन, अक्सर आपने देखा है योर मदर क्लीनिंग राइस, कि अपनी मम्मी को आपने राइस साफ़ करते देखा होगा, ग्रेन साफ़ करते देखा होगा, पल्सेस को साफ़ करते देखा होगा बिफोर कुकिंग। कुकिंग करने से पहले क्लीनिंग इज़ द डन टू रिमूव द स्टोन। सो इस तरह की क्लीनिंग की जाती है रिमूव करने के लिए स्टोन्स को, या फिर कोई इंसेक्ट तो नहीं है, और एग्स एटसेट्रा, ठीक है, फ्रॉम दी आइटम्स टू बी कुक्ड। जो भी आप खाना बना रहे हो उनमें से सब क्लीनिंग करके ये सब चीज़ें जो है वो रिमूव कर दी जाती हैं, निकाल दी जाती हैं। ऑल्सो दीज आइटम्स आर वॉश्ड, इन आइटम्स को वॉश भी किया जाता है विद वाटर, यानी कि पानी के साथ। किस लिए, टू रिमूव डस्ट, डस्ट को, धूल को हटाने के लिए, एंड अदर स्मॉल पार्टिकल्स को हटाने के लिए, विच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय हैंड, जो कि स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो हाथ से रिमूव नहीं किए जा सकते। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न, हम पढ़ेंगे सीखेंगे अबाउट द डिफरेंट मैथड्स, अलग अलग मैथड्स के बारे में, यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंसेस, जो कि यूज़ किए जाते हैं सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, फ्रॉम अ मिक्सचर, एक मिक्सचर में से, एंड फॉर क्लीनिंग द फूड, और फूड को साफ करने के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, अब ज़रूरत क्या है सेपरेट करने की सब्सटेंसेस को किसी मिक्सचर में से, टू रिमूव अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो पहली यूज़ तो यही हो गया कि भाई हमें जो भी चीज़ें नहीं चाहिए, जो हमारी डिज़ायर नहीं है कि भाई ये इसमें रहे, हमारी इच्छा नहीं है, या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस उसके अंदर है, तो उसको तो हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कोई ना कोई मेथड से उसको साफ करना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। आप इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशन, अब आपको सोचना है, कल्पना करनी है, जो सिचुएशन ये बता देंगे। द मिल्क यू ड्रिंक इज़ नॉट प्योर, जो आप दूध पीते हो वो प्योर नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर विद सब्सटेंसेज लाइक पॉन्ड वाटर कंटेनिंग बैक्टीरिया। अब लेट्स सपोज आपको कोई पानी वो दूध दिया जिसकी पॉन्ड वाटर मिक्स हो गया, आप उसमें बैक्टीरिया भी मिक्स हो जाएंगे, तो आप पियोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, wheat and rice grains are soaked for a long period, stored for a long period। अब चावल जो है और गेहूं जो है, ठीक है, wheat मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, उसके जो दाने हैं वो स्टोर किए गए हैं बहुत लंबे पीरियड के लिए। अब द ग्रेन्स में भी डेवलप्ड इंसेक्ट, लार्वा भी हो सकता है उसमें, एग्स भी हो सकते हैं इंसेक्ट के। तो आप कई बार आप देखा होगा ना गेहूं वगैरह में, चावल में घुन वगैरह पड़ जाती हैं, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, तो वो भी आप खाओगे तो ऑब्वियसली बीमार पड़ जाओगे। नेक्स्ट है व्हीट इज़ नॉट क्लीन्ड आफ्टर कलेक्टिंग इट फ्रॉम द फील्ड। अगर मान लो गेहूँ साफ न किया गया हो, कलेक्ट किया गया फील्ड से, तो भी हो सकता है कि इट में कंटेन स्टोन्स, उसके अंदर पत्थर आ जाए छोटे मोटे, एंड सीड्स ऑफ वीड्स भी हो सकते हैं। वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स, उसके भी छोटे मोटे सीड्स आ जाएं साथ में, फिर वो खाओगे तो वो भी बीमार पड़ जाओगे। द वाटर सप्लाइड टू योर होम्स इज़ नॉट क्लीन्ड। अब आपके घर में कोई पानी आ रहा है, जैसे जो भी पानी आ रहा है वो साफ ना हो, लेट्स सपोज, ठीक है, आप एंड ट्रीटेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज़, ना तो वो क्लीन है ना वो ट्रीट किया गया, पहले आने से पहले पानी ट्रीट होता है अच्छे से, ठीक है, ट्रीटेड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ रहता है। रीज़न भी क्योंकि पानी जो होता है वो साफ़ करके आपके घर तक पहुँचाया जाता है। अगर मान लो वो ट्रीटमेंट ही ना हुआ हो, उसकी सफाई ही ना हो कहीं की गई हो, और गंदा पानी आपके घर आ जाए, तो फिर ऑब्वियसली बात है उससे जो भी खाना खाएगा सब खराब ही हो जाएगा वो खाना। तो आप यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है, पहले ये देख लेते हैं। व्हाट इज़ बीइंग डन इन द फिगर, क्या हो रहा है इस फिगर में, शोन अबव, जो आपको ऊपर दिख रही है। यू मे हैव सीन योर ग्रैंड मदर डूइंग दिस, आपने हो सकता है देखा हो अपनी दादी माँ को ऐसा करते हुए। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट बटर बाय चर्निंग मिल्क
और कार्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हाथ दिख रहे हैं ना आपको, रस्सी दिख रही है ना, इस रस्सी को हाथ से पकड़ कर कभी एक साइड से खींचा जाता है, फिर दूसरी साइड से, फिर एक साइड से, फिर दूसरी साइड से। ऐसा खींचने से क्या होता है, ये जो डंडा आपको दिख रहा है जिसमें रस्सी बंधी है, ये गोल 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 घूमेगा। जब ये गोल गोल घूमेगा तो अंदर क्या है, एक तरीके से दूध या दही जो भी है उसमें से पूरा जो है आपका दही से मक्खन निकल जाएगा। ठीक है, मिल्क या कर्ड से आपका मक्खन निकल जाता है धीरे धीरे। अब आपने अगर श्री कृष्ण वाला प्रोग्राम भी देखा हो कभी, तो कृष्ण जी की मदर तो अक्सर ऐसे ही उनके लिए मक्खन निकाला करती थी। ठीक है, अब क्लासरूम में डिस्कशन देख लेते हैं। नेम 5 प्योर सब्सटेंसेस नॉट मिक्स्ड विद अदर सब्सटेंसेस। इससे 5 सब्सटेंसेस के नाम बताइए जो कि दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिक्स नहीं है फ्रॉम योर डेली लाइफ। अपने डेली लाइफ में से आपको बताने जो में हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या समझाया जा रहा है। पिजन पी जो अरहर की दाल होती है, ठीक है, इज कंटामिनेटेड विद केसरी दाल। अब इससे क्या होगा, तो केसरी दाल इफ़ कंज्यूम्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर केसरी दाल को आपने बहुत ज़्यादा समय तक खा लिया, कॉजेज पैरालिसिस ऑफ लिम्स। अच्छा, आपकी लिम्स जो है वो पैरालाइज हो सकते हैं उससे। तो पैरालिसिस इज द कंप्लीट लॉस ऑफ मसल्स फंक्शन। अब पैरालिसिस की कंडीशन में क्या हो जाता है, बंदे का जो मसल का फंक्शन है वही पूरा खत्म हो जाता है। इट कैन कॉज लॉस ऑफ फीलिंग, मतलब आप कुछ फील नहीं कर पाओगे, और लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाएगा इन द अफेक्टेड एरिया। कहीं आप लोगों ने देखा होगा लोगों को जिनको पैरालिसिस हो जाता है, उनके हाथ में अगर हो गया है, या कई बार बॉडी के आधे पार्ट में पैरालाइज्ड हो जाता है बंदा पूरा, तो वो सब जो है वो उतना पार्ट वो बिल्कुल हिल नहीं पाता, मूवमेंट नहीं हो पाती। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, इन ऑल दीज केसेस जो हमने ऊपर पढ़े थे, इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव अनडिज़ायरेबल और हार्मफुल सब्सटेंसेस बिफोर यूज़। तो जो भी हमने केसेस पढ़े कि भाई अनडिज़ायरेबल चीज़ें हो सकती हैं वो, और हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा टू ऑब्टेन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। भाई हमें पाने के लिए यूजफुल कॉम्पोनेंट मिक्सचर में से, समटाइम्स वी सेपरेट यूजफुल कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। भाई कई बार हम क्या करते हैं, यूजफुल कॉम्पोनेंट जो मिक्सचर के अंदर दोनों चीज़ें मान लो दो हैं, दोनों ही यूज़फुल है, तो हमें उन्हें भी सेपरेट करना है। वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। क्यों? क्योंकि हमें सेपरेटली यूज़ करना है। जैसे कि दही है, अब उसमें से हमने क्या किया, चर्निंग किया, मक्खन निकाल लिया, मक्खन भी हम अलग से यूज़ करेंगे। दही में अब जो मट्ठा रह गया वो भी हम अलग से यूज़ करेंगे, तो मुझे सेपरेटली यूज़ करना है, तो मैंने चर्निंग का प्रोसेस ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर नंबर ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल, लाइक पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन, अब सबको अलग करा जाता है इसमें से, क्रूड ऑयल में से। ठीक है, सबको अलग अलग तरीके से क्योंकि यूज़ करें। देयर आर सेपरेटेड, दीज आर सेपरेटेड एंड देन यूज, ये सेपरेट किए जाते हैं, फिर उसके बाद ये जो है सारे यूज़ किए जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल वगैरह। मेथड्स ऑफ सेपरेशन की बात करूँ तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन डिपेंड करता है ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर की क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है। हाँ, मिक्सचर आप जानते हो कंटेन करता है 2 और मोर सब्सटेंसेस को, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी होते हैं। इन सम मिक्सचर्स, कुछ मिक्सचर्स में क्या होता है, द कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस कैन बी सीन इजीली, आसानी से दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ शुगर क्रिस्टल्स एंड सैंड पार्टिकल्स अगर आपस में मिक्स हो जाएंगे तो अपने को दिख जाएगा ना, शुगर क्रिस्टल अलग दिख जाएगा, सैंड पार्टिकल अलग दिख जाएगा। एंड सेपरेटेड, आप उसको सेपरेट कर सकते हो। सिमिलरली वाइल प्रिपेयरिंग टी, जब हम चाय बनाते हैं, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड यूजिंग अ स्ट्रेनर, आप छलनी लेते हो, उसको छान लेते हो। जैसे इन सम केसेस क्या होता है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर cannot be seen, भाई कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हमें दिखाई नहीं देते ठीक से। इफ शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, अगर हम पानी को में चीनी को घोलते हैं, अब मिक्सचर इस फॉर्म, एक मिक्सचर बन जाएगा। इन सच अ मिक्सचर, इसमें क्या होगा, द टू कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। अब दोनों चीज़ें, पानी और चीनी, तो इतना मिक्स हो जाएंगे कि हम अलग अलग तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, पूरा एक सॉल्यूशन दिखेगा। द मेथड ऑफ सेपरेशन इन 3 एग्जाम्पल्स डिफरेंट रहेंगे डिपेंड अपॉन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। भाई मेथड जो है वो तीनों चीज़ों में, चाहे रेत और चीनी वाला ले लो, पानी चीनी वाला ले लो, चाहे चाय की पत्ती और चाय वाला ले लो, तो ये सब में हमारा जो मेथड है चीज़ों को अलग करने का वो अलग अलग रहेगा। द साइज ऑफ पार्टिकल इज एन इम्पॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो साइज़ जो है वो काफ़ी मैटर करता है पार्टिकल्स का, भाई कितने बड़े साइज़ का पार्टिकल है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब्सटेंसेज आर ऑल्सो सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उस पर भी सब्सटेंसेस का सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा निर्भर होता है। दैट वन कंपोनेंट हैज़ एंड अदर डज नॉट हैव, मतलब एक, जैसे मान लो 2 चीज़ों का हमारा जो है वो मिक्सचर है, ठीक है, तो एक की प्रॉपर्टी अलग है, दूसरे की प्रॉपर्टी अलग है, तो उन दोनों की प्रॉपर्टी को समझ के हम उनका सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ घुल जाएगी, कोई चीज़ नहीं घुलेगी, तो प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई, कोई मोटा है कोई छोटा है, तो मोटा वाला आप हाथ से अलग कर सकते हो, हैंड पिकिंग से कर सकते हो, तो प्रॉपर्टी पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर वी कैन यूज़ द मैग्नेट टू सेपरेट फ्रॉम फिलिंग फ्रॉम सल्फर। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो एक ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपने एक मान लो रेत ही है, अब रेत में आपने कीले डाल दी, अब आप मैग्नेट दिखाओ, कील सारी उस पर चिपक जाएगी, तो यही वाला प्रोसेस इसमें यूज़ किया गया इन्होंने। तो अब आ जाओ आगे, सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड्स।
अब कैसे सॉलिड टू सॉलिड हटाएंगे, दो चीज़ें सॉलिड हैं और आपको सेपरेट करनी है। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, अगर आपको मान लो कि फ्रूट्स की एक बास्केट दी गई कंटेन उसमें मैंगोज हैं, एप्पल्स हैं, बनानास हैं। हाउ विल यू सेपरेट दिस फ्रूट्स, आप किस तरीके से फ्रूट्स को सेपरेट करोगे। इट इज़ ईजी टू सेपरेट दिस फ्रूट्स, बड़ा आसान है बाय हैंड पिकिंग। आप हाथ से पिक करो, अलग कर दो, मैंगो अलग रख दो, एप्पल अलग रख दो, बनाना अलग रख दो, ठीक है, तो पिकिंग बाय हैंड हो जाएगा। सिमिलरली यू वुड हैव सीन, आपने देखा ही होगा, योर मदर क्लीनिंग दाल, आपकी मम्मी दाल साफ़ करती हो, राइस साफ़ करती हैं बिफोर कुकिंग। वट इज़ शी ट्राइंग टू डू, वो करने की कोशिश क्या कर रही हैं, शी इज़ रिमूविंग द अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, वो रिमूव कर रही हैं हाथ से निकाल के अनडिज़ायरेबल, जैसे कि स्टोन नहीं चाहिए खाने में, हमें ब्रोकन ग्रेन्स नहीं चाहिए, तो वो हैंड से पिक करेंगे, हैंड से उठाएंगी, उसको बाहर निकाल देंगे, तो हैंड पिकिंग का प्रोसेस हो गया, ठीक है। हैंड पिकिंग क्या है, हैंड पिकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ सेपरेटिंग अनडिजायरेबल सॉलिड सब्सटेंसेस और इम्प्योरिटीज फ्रॉम द यूजफुल सॉलिड्स बाय हैंड, हाथ से निकाल देते हैं। दिस मैथड इज यूज्ड इन द 3 सिचुएशन, ये जो मेथड है वो 3 सिचुएशन में यूज़ होती है। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ मिक्सचर इज़ नॉट वेरी लार्ज, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मम्मी को 50 किलो बोलो कि साफ़ करो बैठ के, तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस डिफर होना चाहिए फ्रॉम द यूजफुल वन से, उसका शेप, साइज़, कलर कुछ तो अलग दिखे, बिल्कुल एक जैसा दिखेगा तो हटाएंगे कैसे हैंड पिकिंग से। द अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटीज़, थोड़ा ऐसा नहीं कि कंकड़ बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर भी निकालने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है वो भी थोड़ा कम ही होने चाहिए। एक्टिविटी 3.1 पढ़ेंगे, अगर आस्क योर मदर टू सेपरेट, पर क्यों नहीं हम इसे एक्चुअली टू सेपरेट अनडिज़ायरेबल सॉलिड्स फ्रॉम द यूजफुल वन, हम ये करेंगे कि जो अनडिज़ायरेबल सॉलिड है हमारा उसे हम अलग करेंगे यूजफुल चीज़ों से, ठीक है। आस्क योर मदर टू गिव यू अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स, अपनी मम्मी से बोलो कि आपको थोड़ी क्वांटिटी में ग्रेन दे दें, जैसे वीट दे दें, राइस दे दें, या परचेज फ्रॉम द मार्केट, जो उन्होंने परचेज किया मार्केट से। अब क्या करना है, स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन द वाइट शीट पर, उसको फैला दो या पेपर पर फैला दो उन ग्रेन्स को। सी इफ देयर आर अदर सब्सटेंसेस, फिर देखो कि उसके अंदर और सब्सटेंसेस भी हैं, ऑल्सो प्रेजेंट अलॉन्ग विद द ग्रेन्स के साथ आपको कंकड़ पत्थर सब बहुत कुछ मिलेगा हमारे भारतवर्ष में, तो नाउ नोट डाउन, आपको नोट डाउन करना है दीज सब्सटेंसेस, राइट। दीज मे बी स्मॉल, स्टोन हो सकते हैं, हस्क हो सकता है, ठीक है, और छोटे छोटे अदर ग्रेन्स हो सकते हैं। हाउ कैन यू रिमूव दीज अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज इजीली, तो किस तरीके से आप आसानी से इन अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज को अलग करोगे। हैंड पिकिंग इज़ कन्वीनियंट मेथड, ये बड़ा आसान सा मेथड होता है ऑफ सेपरेटिंग द अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज को हटाने के लिए। अब दूसरा जो सीविंग, देखो मम्मा आटा छानती है ना इस तरीके से, ये सीविंग कहलाता है, छानना जिसे कहते हैं। सीविंग इज़ अ पीस ऑफ मैश हेल्ड इन द फ्रेम, एक तरीके से छलनी लगी हुई होती है इसके अंदर, ऐसे समझ लो। यू मस्ट हैव सीन सीव्स बीइंग यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट स्टोन और पेबल्स फ्रॉम द सैंड। यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे ये देखो ऊपर डाल रहा है, यहाँ पर छलनी में से क्या होगा, नीचे रेत वगैरह जो सीमेंट है, रेत है, वो नीचे आ जाएगा और स्टोन्स ऊपर रह जाएंगे, तो कह रहे ये भी आपने कई बार देखा होगा। यू वुड हैव सीन सीव्स बीइंग यूज्ड एट होम, अपने घर में भी देखा होगा छलनियों का यूज़ होते हो। योर मदर सेपरेट करती हैं द बिगर पार्टिकल्स को इन व्हीट फ्लोर से, आटे में से बिगर पार्टिकल्स निकाल देती हैं बाय सीविंग। अब सीविंग क्या है, सीविंग इज अ मेथड यूज होता है टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, जो मिक्स होते हैं उसके अंदर कॉम्पोनेंट विच आर डिफरेंट साइजेस, जो कि डिफरेंट साइज़ के होते हैं। द फाइन कॉम्पोनेंट्स पास हो जाते हैं थ्रू द सीव, जो बारीक होते हैं वो छलनी में से निकल जाते हैं, जो बिगर कॉम्पोनेंट होते हैं रिमेन ऑन द सीव, वो सीव में ही रह जाते हैं। फॉर सेपरेटिंग बिगर पार्टिकल्स इन व्हीट फ्लावर, हम क्या करेंगे, व्हीट फ्लावर में से अलग करने के लिए अ सीव विद फाइन पोर्स, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होने चाहिए, वो यूज़ किया जाता है। एट कंस्ट्रक्शन साइट्स क्या होता है, अ सीव विद बिगर पोर्स, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो सीव के छेद होंगे वो थोड़े बिगर होंगे, ठीक है, पोर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब सेपरेट करना है 3.2 में, हमने क्या करना है, टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कैसे करेंगे, टेक अ सीव ऑफ द साइज यूज्ड इन द किचन, बट उतनी लेनी है आपको जितनी किचन में यूज़ होती है छलनी, एंड परफॉर्म करना है इस एक्टिविटी को। टेक द व्हीट फ्लावर, अपने गेहूं का आटा लेना है, मिक्स इट विद चॉक पाउडर, उसमें चॉक पाउडर मिक्स कर दो, या फिर कॉमन सॉल्ट भी जो घर में होता है वो यूज़ कर मिला दो। अब पास दिस मिक्सचर थ्रू दिस सीव, आप देखो दोनों को पास करो, दोनों नीचे आ जाएंगे। नोट डाउन व्हाट हैपेंस, क्या होगा, दोनों ही छलनी से नीचे आ जाएंगे, कुछ अलग नहीं होगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा। नाउ मिक्स व्हीट फ्लावर विद स्टोन एंड पल्सेस, अब उसमें स्टोन और पल्सेस मिलाओ। पास दिस मिक्सचर थ्रू द सीव, अब आप क्या करोगे, देखोगे तो कि स्टोन और पल्सेस तो ऊपर रह गया, बाकी आटा नीचे आ गया। इन द फर्स्ट केस क्या होगा, चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्यों, क्योंकि उनका तो साइज़ बिल्कुल बराबर ही है, जो कंपोनेंट्स है उसके साइज़ बिल्कुल बराबर है, व्हीट फ्लावर बाय सीविंग। एंड इन द सेकंड केस में पॉसिबल इसलिए हो क्योंकि साइज़ जो था वो अलग अलग था। अब ट्रेसिंग में हम पढ़ते हैं
हैव यू एवर विजिटेड अ व्हीट और अ पैडी फील्ड? कभी आप गए हो गेहूं के खेत में, ठीक है, धान के खेत में आप गए हो कभी? तो क्या करते हैं, क्रॉप हैज़ बिन हार्वेस्टेड, जैसे जब वहाँ पे हार्वेस्ट हो गई हो क्रॉप, जो पूरी तैयार काट ली गई हो, अब काट के क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग द क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड। भाई काट के उन्होंने रख लिया, अब क्या होना है, अब क्या करेंगे, थ्रेशिंग करेंगे। कैसे? द ग्रेन आर अटैच टू दी स्टॉक्स, तो ग्रेन जो होते हैं, देखो हाथ में, देखो इनके जो हाथ में पकड़ रखा है दैट इज स्टॉक, तो स्टॉक में ना ग्रेन चिपके रहते हैं। अब विच आर पुट टुगेदर इन बंडल्स, अब बंडल्स में लेंगे, फिर इन्हें पटक पटक के ना क्या करेंगे, सारे ग्रेन्स को निकाल लिया जाएगा इसमें से। हाउ आर द ग्रेन सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स इन द बंडल्स, किस तरह से निकलेंगे, तो मैंने बताया ही ना आपको, पटक के मारते हैं ना, ज़मीन पे कस के मारेंगे, ज़मीन पे, लकड़ी के टुकड़े पे, कहीं पे भी, और वहाँ से वो क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग, तो ये प्रोसेस सेपरेट करने का ग्रेन्स को फ्रॉम द स्टॉक से, वो थ्रेशिंग कहलाता है। थ्रेशिंग कैन बी डन इन द फॉलोइंग 3 वेज, 3 तरीके से हो सकती है। बाय बीटिंग, पीटना द स्टॉक्स विद द स्टिक ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पे बिछाओ, स्टिक से मारो तब अलग हो जाएंगे। बाय अलाउइंग एनिमल लाइक बुलिक्स और ट्रैम्प जो होगा वो क्या करेगा, द स्टॉक्स, और उसके ऊपर अलाउ कर दो, वो उनकी हेल्प से भी कर सकते हैं। बाय यूजिंग मशीन से भी हो सकता है। मशीन्स आर जनरली यूज्ड विद इन लार्ज फील्ड्स, तो बड़ी बड़ी मशीन जो होती हैं वो लार्ज फील्ड्स में काम ली जाती हैं। अब विनोइंग क्या होता है, ये देखो ये बंदा विनोइंग कर रहा है, इसमें क्या होगा, ये ऊपर से डालेगा, हवा से क्या होगा, हल्का पार्टिकल तो उड़ जाएगा, और जो ग्रेन है वो नीचे बिल्कुल आ जाएंगे, यहीं पर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। विनोइंग इज अ मेथड यूज टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम द हैवियर वन। गेहूँ भारी है, हस्क हल्का है, तो हस्क क्या होगा, उड़ जाएगा, दूर चला जाएगा, और ग्रेन जो भारी है वो वहीं पर ही गिर जाएगा, राइट। तो इस तरीके से किया जाता है। मिक्सचर फ्रॉम दी हैवियर वंस बाय द विंड और बाय ब्लोइंग एयर, हवा चल रही हो तब ऐसे आप करोगे तो जो है वो इस तरह का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हस्क क्या है, फिर से बता रही हूँ, हस्क जो है वो उड़ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, लेकिन ग्रेन क्योंकि हैवी है तो वो वहीं पर ही गिरेगा, आपके पास गिरेगा। इट इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स, तो जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, हस्क को अलग करते हैं ग्रेन से इसकी मदद से। हस्क पार्टिकल्स आर लाइटर देन ग्रेन्स, तो हस्क के पार्टिकल्स काफ़ी हल्के रहते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। वाइल विनोइंग द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय विंड, तो हवा के द्वारा कैरी अवे कर लिए जाते हैं। द हैवियर ग्रेन्स क्या हो जाती हैं, वो फॉल कर जाती हैं नियर द प्लेस ऑफ द विनोइंग, वो वहीं गिर जाती हैं। हस्क इज़ अ यूजफुल कॉम्पोनेंट, हस्क जो है वो काफ़ी यूजफुल कॉम्पोनेंट होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ फॉडर, क्या होता है, एनिमल्स होते हैं इसको खा लेते हैं, उनका फूड बन जाता है एक तरीके से ये। द ड्राई आउटर कवरिंग ऑफ ग्रेन, जो सूखा हुआ बाहर का कवरिंग होता है ना ग्रेन का, इज कॉल्ड हस्क, उसी को हम हस्क बोलते हैं। ये लाइटर होता है देन ग्रेन से। एक्टिविटी 3.3 में हम पढ़ते हैं, टू सेपरेट पीसेज ऑफ पेपर फ्रॉम कार्डबोर्ड पीसेस बाय विनोइंग, किस तरीके से सेपरेट करेंगे हम पीसेस पेपर के और कार्डबोर्ड के विनोइंग के द्वारा। तो टेक अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर आपने लेना है एंड अ कार्डबोर्ड लेना है ऑफ द सेम डायमेंशन का। कट दीज इंटू वेरी स्मॉल पीसेज, आप इनको छोटे छोटे पीसेज में काटिए एंड ऑलमोस्ट इक्वल साइज का सबको काटना है। नाउ कीप देम इन अ ट्रे में लीजिए एंड मिक्स देम, उनको मिक्स कर दीजिए। स्विच ऑन द फैन, पंखा चलाइए एंड रेज द ट्रे, ऊपर की तरफ ट्रे को करिए, उठाइए ऊपर की तरफ, रेस कीजिए, जिससे सर के ऊपर इसने ये उठा रखा है, ये देखो ये इस तरह से, ठीक है, रेस कर लीजिए। अब क्या करना है, नाउ कीप देम इन अ ट्रे, मिक्स हो गया, स्विच ऑन कर दिया फैन। अब लाइटर क्या का होगा, अपनी हाइट पे रखो शोल्डर से ऊपर। अब क्या होगा, नाउ हल्का सा टिल्ट करो ट्रे को एंड अलाउ कर दो पीस टू फॉल डाउन, कि पीस नीचे गिर जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होगा, हल्के जो पेपर के टुकड़े हैं वो उड़ के कहीं और गिर जाएंगे, और जो हैवी वाला है वो गत्ते का टुकड़ा वो आपके पास ही गिरेगा। यू विल ऑब्जर्व दैट द पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड विल फॉल क्लोजर टू यू देन दोज ऑफ द पेपर्स, पेपर उड़ के थोड़ा दूर चले जाएंगे। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल, जो है इनसॉल्युबल मतलब जो नहीं घुल पाते सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड्स, कैसे करेंगे, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन क्या होता है ये पढ़ते हैं अभी। हैव यू एवर वंडर्ड, कभी आप चौंकते हो, वाई योर मदर सोक्स राइस ग्रेन्स इन द वाटर, क्यों सोक करके रखती हैं बिफोर कुकिंग देम, उनको कुक करने से पहले। शी डज दिस टू सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द राइस ग्रेन्स द इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो होते हैं, टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऑफ स्ट्रॉ के, डर्ट के, इंसेक्ट्स के, वो उसमें से निकालने के लिए वो इस तरह से सोक करके रखती हैं। इन दिस केस इसमें क्या होगा, द राइस ग्रेन बिंग हैवियर, जो है वो जो हैवी राइस ग्रेन है वो सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम एंड कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकंटेशन। मतलब सेडिमेंटेशन में क्या होता है, वो नीचे बैठ जाएंगे, डिकंटेशन में क्या होगा, ऊपर का पानी नीचे निथार दिया जाता है, ठीक है, हल्का टिल्ट करके गिरा दिया जाता है। तो नीचे का बैठना सेडिमेंटेशन, ऊपर से पानी अनडिस्टर्ब्ड पानी जो है वो निकाल देना डिकंटेशन कहलाता है। तो पढ़ लेते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल्स ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है।
हैवी पार्टिकल्स का बैठ जाना पानी में। तो सॉलिड पार्टिकल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स, तो सॉलिड पार्टिकल को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, जो कि सेटल हो जाते हैं ड्यूरिंग द सेडिमेंटेशन फ्रॉम अ लेयर, फॉर्मिंग अ लेयर, एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब डिकेंटेशन में क्या करेंगे, दैट्स अ प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द लिक्विड ऑफ वाटर, जो ऊपर से पानी आएगा गंदा, उसको हम क्या करेंगे, पोर करेंगे, हल्का टिल्ट करेंगे, उसको नीचे गिरा देंगे, इसको हम डिकेंटेशन बोलते हैं। विदाउट डिस्टर्बिंग, हिलाएंगे तो क्या होगा, नीचे फिर गंदगी मिल जाएगी, तो हिलाना नहीं है उसको ज़्यादा, ऐसे ही बस हल्का सा उठाइए और उसको पोर कर दीजिए साइड से। एक्टिविटी 3.4 में हम करेंगे टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, टेक्निक ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कैन बी यूज, यानी कि पानी में क्या करेंगे, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर लिया एक बीकर में, लीव द बीकर अनडिस्टर्ब्ड, बीकर को ना छूना नहीं है, फिर ऐसे हिलाना नहीं है फॉर सम टाइम, यू विल फाइंड अ पार्टिव दैट द सैंड सेटल हो जाएगी नीचे, तो इससे सेटल हो जाने को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, हैवी पार्टिकल्स का नीचे बैठ जाना सेडिमेंटेशन। वाइल द वाटर फॉर्म क्या करेगा, द अपर लेयर, एक ऊपर लेयर बन जाएगी पानी की, इट कैन बी पोर्ड, वो हल्का सा पोर कर दो, आप टेढ़ा करो, बाद में थाड़ दो उस पानी को, अनदर बीकर में, ये डिकेंटेशन है, एंड सेपरेटेड हो जाएंगे। अब वो फिल्टरेशन क्या होता है, छानना एक तरीके से, द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंसेस एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड, उसको क्या करेंगे हम, सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग अ फिल्टर, इज कॉल्ड फिल्टरेशन। जैसे चाय की पत्ती छान देते हैं आप, इट इज़ कॉमनली यूज मैथड इन अवर होम्स, ये बहुत ही कॉमनली यूज मैथड है जो हमारे घर में यूज़ होता है। हाउ डू यू सीव टी, किस तरीके से आप जो है वो सर्व करते हो सॉरी टी को, आफ्टर पोरिंग टी वी सेपरेट टी लीव्स, हम क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग टी, हम सॉरी आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के बाद हम सेपरेट कर लेते हैं टी लीव्स को, वो सॉलिड होती है क्योंकि फ्रॉम द टी, क्योंकि वो लिक्विड होती है टी, तो दोनों को अलग कर लेते हैं, सॉलिड लिक्विड अलग हो जाएंगे। क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग अ स्ट्रेनर विच इज़ अ जो एक तरीके से, हाँ वर्ड नहीं दिख रहा, वायर मैश होती है एक तरीके से, वायर की नेटिंग टाइप होती है, हेल्ड इन अ फ्रेम। अब स्ट्रेनर इनफैक्ट एक्ट्स करता है एज अ फिल्टर का। कैन वी सेपरेट टी लीव्स बाय डिकेंटेशन, क्या हम कर सकते हैं, येस टू सम एक्सटेंट, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन फिर भी आ जाएगी उसके अंदर लीव्स, बट सम टी लीव्स विल स्टिल कम इन द कप। दस फिल्ट्रेशन इज द बेटर मैटर टू सेपरेट देन डिकेंटेशन इन दिस केस। सम अदर एग्जाम्पल्स वेयर फिल्ट्रेशन इज यूज, क्या है, रिमूविंग पल्प फ्रॉम द फ्रूट जूस, आपने फ्रूट जूस निकाला तो पल्प के लिए आप उसे छानना ही पड़ता है आपको, तो पल्प ऊपर आ जाएगा, जूस जो है वो आपके ग्लास या कप में आ जाएगा। ड्यूरिंग फिल्टरेशन द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स आर रिटेन इन द फिल्टर, अब क्या होगा, एंड द लिक्विड पास हो जाएगा फिर थ्रू इट, तो ठीक है फिल्टर हो गया। इनसॉल्युबल पार्टिकल जो घुले नहीं है वो ऊपर रह जाएंगे चलने के, बाकी जो घुल सकता है वो पानी में नीचे आ जाएगा, लिक्विड बन के नीचे आ जाएगा। हाँ एवर द पार्टिकल्स ऑफ द इनसॉल्युबल सॉलिड्स शुड बी बिगर होने चाहिए दैन द होल्स इन द फिल्टर, मतलब होल्स से बड़े होंगे तभी तो रहेंगे, नहीं तो होल्स में से निकल जाएंगे, सो दैट दीज आर रिटेन्ड इन द फिल्टर। अब टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर, मडी वाटर जो गंदा पानी होता है, द टेक्निक ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कैन बी यूज, कि मडी वाटर को ऐसे छोड़ दो, थोड़ी देर में क्या होगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, फिर ऊपर से पानी निथार देना आप साफ, ठीक है। तो फिल्टरेशन इज बेटर मैटर टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मडी वाटर, हाउएवर फिल्टरेशन भी एक बेटर मेथड है सेपरेट करने का इस तरीके से। अब आ जाओ एक्टिविटी 3.5 पे हम पढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं वो हमें, तो प्रिपेयर मडी वाटर, नहीं टू सेपरेट मड एंड वाटर फ्रॉम अ मडी वाटर, मड और वाटर में कैसे ऐसे अलग करना है वो हमें बताया जाएगा बाय सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन। पहले तो ये देखेंगे, फिर दूसरा फिल्टरेशन देखेंगे। टू प्रिपेयर मडी वाटर टेक सम सॉइल लेना है और एक मिक्स करना है उसको पानी के साथ, सॉइल को मिक्स कर दो ग्लास में, लेट द मिक्सचर स्टैंड, उसे छोड़ दो फॉर हाफ एन आवर, 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दो। नोट योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करो। सॉइल क्या होगा, सेटल हो जाएगी एट द बॉटम, एंड वाटर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा अबव द लेयर ऑफ द सॉइल, लेयर ऑफ द सॉइल पे पानी कलेक्ट हो जाएगा ऊपर। अब रिमूव करना है वाटर को स्लोली अनदर ग्लास में विदाउट डिस्टर्ब नहीं करना, हिलाना नहीं, पहले उसको थोड़ा ऐसे ही बस उठाना और बस एकदम गिरा देना, तो सॉलिड क्या हो जाएगा, सॉइल जो है नीचे रह जाएगी और लिक्विड जो ऊपर से गिर जाएगा। यू विल फाइंड दैट द वाटर कलेक्टेड इन द सेकेंड ग्लास स्टिल नॉट क्लियर, तो थोड़ा ब्राउनिश सा कलर रहेगा। अब क्या करना है उसको, नाउ लेट अस सेपरेट द टू कॉम्पोनेंट बाय फिल्टरेशन, अब इन दो कॉम्पोनेंट को हमें फिल्टर करना है। जैसे टेक अ सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर लो एंड फोल्ड करो उसको ट्वाइस इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, कोन जैसे होता है ना, जैसे मेहंदी की कोन बनती है, जैसे आपका आइसक्रीम कोन होता है वैसे बना लो उसको, एज शोन। अब प्लेस करना है स्टोन शेप्ड फिल्टर पेपर को इनसाइड अ फनल, फनल के अंदर रख दो उसको, एंड कीप अ बीकर बिलो अ फनल, पोर करना है मडी वाटर्स के अंदर, डाल दो पेपर पे यूजिंग अ ग्लास रॉड। अब व्हाट डू यू फाइंड आफ्टर सम टाइम, अब क्या देखते हो, क्लीन वाटर कलेक्ट हो जाएगा इन द बीकर वाइल द मड पार्टिकल्स रिमेन इनसाइड द कोन रह जाएंगे। यू ऑब्जर्व दैट फिल्टरेशन जो होता है वो बेटर होता है मेथड सेपरेट करने के लिए, मडी वाटर को मतलब मड एंड वाटर को अलग करने के लिए जो फिल्टरेशन है वो ज़्यादा बेटर है। अब सेपरेशन ऑफ सॉल्यूब सॉलिड्स
फ्रॉम लिक्विड्स। अब इवेपोरेशन, भाप बना के उड़ाएंगे। अब कैसे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड को अगर हमें वेपर, भाप बना के उड़ाना है तो उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस हीट इज़ यूज्ड, गर्मी का यूज़ किया जाता है, हीट का यूज़ किया जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है? द लिक्विड कंपोनेंट इवेपोरेट हो जाता है और लीव जो क्या देता है, क्या करता है? लीविंग द सॉलिड कंपोनेंट बिहाइंड। और जो सॉलिड कंपोनेंट होता है वो नीचे ही रह जाता है। हाउ एवर इफ़ यू वांट टू रिकवर द लिक्विड कंपोनेंट when we use the process of condensation which is discussed a little later in this lesson। अब क्या होगा? अगर हमें भाप को पानी बनाना है तो कंडेंसेशन हम यूज़ करेंगे, वो कह रहे हैं आगे बताएंगे। लेट अस नाउ परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बाई इवेपोरेशन। तो सेपरेट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बाई इवेपोरेशन कैसे करेंगे? टेक अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर, एक बीकर लीजिए, उसमें कुछ पानी लीजिए, एंड अ टी स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट, और उसमें क्या करना है? चम्मच भर के पूरा नमक डालिए इन इट एंड डिजॉल्व, उसको घोल दीजिए इट विद अ ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड से उसको घोल दीजिए। कीप द बीकर ऑन अ स्टैंड, एक बीकर को क्या करना है? आपको स्टैंड पे रखना है। लाइट अ स्प्रिट लैम्प, उसके अंदर लैम्प जलाइए। देखिए इस तरह से स्प्रिट लैम्प आपने जलाना है। फिर क्या करना है? अब लेट इट द मिक्सचर बॉयल फॉर सम टाइम, कुछ देर उसको बॉयल होने दीजिए। नोट करना है आपको व्हाट हैपन्स, नो वाटर इज लेफ्ट इन द बीकर आफ्टर सम टाइम। सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, ओनली सॉल्ट जो है वो नीचे रह जाएगा। दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया। हाउ इज सॉल्ट ऑब्टेन, किस तरह से नमक ऑब्टेन किया जाता है? तो सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर बाय इवेपोरेशन। पास में डिग करके जगह पॉइंट्स वगैरह, पिट्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ शैलो पॉइंट, और पिट्स में इकट्ठा कर दिया जाता है सी वाटर को। वाटर क्या होता है? हीट के साथ, सन की हीट जब पड़ती है उस पर स्लोली टर्न हो जाता है वेपर में, और सॉल्ट जो है वो पीछे रह जाता है। बट वी डू नॉट कंज्यूम इट एज इट इज़। इसके बाद इसको क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है फ्रॉम द बिफोर कंजप्शन, खाने से पहले। कंडेंसेशन के प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन द वाटर वेपर इनटू द लिक्विड। अब लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हमारी भाप बनी हुई है, वाटर की वेपर जो है वो जब ठंडी हो जाएगी तो फिर कंडेंस हो जाएगी, जो कि फिर से वापस पानी बन जाएगा। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस बॉयल सम मिल्क इन अ वेसल, और क्या कर दो? कवर कर दो उसको एक प्लेट से। रिमूव द प्लेट आफ्टर फ्यू मिनट्स, देखो उस पर पानी की बूंदें आ जाएंगी। व्हाट हैपन्स? यू विल नोटिस वाटर ड्रॉप्स आ जाएंगी अंडर द प्लेट दैट वॉज यूज टू कवर द बॉइल्ड मिल्क। उस प्लेट पे जो आपने यूज़ की थी उस पर कुछ पानी की बूंदें आपको दिखाई देंगी। द वाटर वेपर हैज़ कंडेंस, अब वो जम गई हैं, वापस से कंडेंस हो गई हैं, पानी जो भाप जो था वो वापस से पानी बन गया, इनटू लिक्विड फॉर्म में आ गया। द वाटर ड्रॉप्स, दिस एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अब आ जाओ सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड, सेपरेट करना एक से ज़्यादा मेथड से। व्हाट विल यू डू? आप क्या करो? इफ़ यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ सैंड, अगर आपको रेत का मिक्सचर और सॉल्ट का और वाटर का मिक्सचर दे दिया जाए, हाउ विल यू सेपरेट दिस? तो वी विल हैव टू यूज़ मोर देन वन मेथड, हमें ज़्यादा मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। फर्स्ट वी विल सेपरेट सैंड फ्रॉम द मिक्सचर यूजिंग इधर डिकेंटेशन करेंगे या फिल्ट्रेशन करेंगे। तो सैंड तो नीचे बैठ जाएगी, ऊपर का नमक वाला पानी छान लो, मतलब हल्का सा पोर करके नीचे गिरा दो। अब उसके बाद छानना नहीं है, मतलब ऐसे ही डिकेंटेशन करनी है उसकी, ठीक है। अब देन वी विल यूज़ इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन में हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। इवेपोरेट पानी ऊपर उड़ जाएगा, सॉल्ट जो है वो नीचे रह जाएगा। अब जो उड़ा हुआ पानी कंडेंस होकर वो वापस से भाप की बूंदें बनाई, जहाँ बनाई हैं आपने, वो बूंदें फिर से पानी बन जाएंगे, तो ये चलेगा। अब आ जाओ, ये चैप्टर हो गया खत्म। अब आप जल्दी से ये सब चीज़ें देख लीजिए, ये सब आपको खुद करना है, ये आप नोट्स बना सकते हो इनके, ठीक है। और ये सब एक्सरसाइजेस आप देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो भी इसको पॉज करके लिख सकते हैं। फिर बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लस क्लास 6 के लिए ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर नाम से भी एक और मेरा चैनल है, जो क्लास 5th एंड 6th दोनों के लिए, उस पर मैं यूनिवर्सल साइंस की बुक पढ़ा रही हूँ। तो आप चाहो तो यूनिवर्सल अगर आपको पढ़नी है तो उस चैनल पर आकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ नॉर्मल सर्च करना है ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर, वहाँ पे अपलोड्स में जाके आपको सब मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।